तो हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं काटती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही ऐसे लोगों को इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। अगर इन रेखाओं को, जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को जो सीधे खड़ी हुई है, इसको अगर शुक्र पर्वत से या मंगल पर्वत से कोई रेखा जाकर के काट रही है तो उम्र के उस पड़ाव पर व्यक्ति का चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, या भाग्य में मतलब कि व्यवधान आने की संभावना बनती है। लेकिन मोटी रेखा काटे तो, पतली रेखा काटेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, बता दूं, अगर किसी के हाथ में ये रेखा छोटी है या कटी हुई है तो आप ये मत डरिए कि आप मर जाएंगे, जबकि इस रेखा का कटना इस बात का संकेत है कि आपकी आयु छोटी है। लेकिन एक ऐसी रेखा होती है जो आपको सपोर्ट करती है, उसका नाम है मंगल रेखा। तो इस रेखा के पीछे से एक पतली सी रेखा अगर निकल करके नीचे की तरफ जा रही है, बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, तो उसको कहते हैं मंगल रेखा, सपोर्टिंग लाइन। मतलब जीवन रेखा न होते हुए भी अगर मंगल रेखा नहीं कटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। ये मैंने अनुभव में देखा है, बहुत से हाथों में देखा है। अगर जीवन रेखा कटी हुई है और कोई आपको कह रहा है कि आप अल्पायु हैं और बगल में अगर मंगल रेखा बनी हुई है तो पक्का मान के चलिए कि आप दीर्घायु हैं। और उसी तरह से किसी महिला या पुरुष के हाथ में अगर ये जीवन रेखा जैसे है, इसी को घेरती हुई अगर मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ आ जाए तो ऐसा पुरुष या महिला आत्महत्यारा होते हैं, सुसाइड करते हैं। ये भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि ऐसे लोग हर बात को दिल पे लेते हैं और किसी बात को भूल नहीं पाते हैं। ये मैंने लोगों के हाथों में देखा है, जज किया है, और जब पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने 1-2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए हैं। आप विश्वास करो, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो ऐसे आदमी को पूरे जीवन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय का 10 माला रोज जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए। पूरा बड़ा वाला महामृत्युंजय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ओम जूम सह तो 10 माला करना ही चाहिए। इससे 10-12 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है और जिंदगी भर करना चाहिए। तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं अगर काटती हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम में हर तरह की रुकावट आती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से लाभ मिलता है, सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ करने से लाभ मिलता है, श्री यंत्र की पूजा से लाभ मिलता है, कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन से लाभ मिलता है, विंध्यवासिनी माता के दर्शन से लाभ मिलता है, वैष्णो देवी के दर्शन से लाभ मिलता है, तुलजा भवानी के दर्शन से लाभ मिलता है, तारापीठ का दर्शन करने पे लाभ मिलता है, कलकत्ता काली देवी का दर्शन करने से लाभ मिलता है। ऐसे सिद्ध स्थानों में जाकर के पूजा पाठ करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।